बिजनेस लोन को कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, कैसे आपको अपना लोन अप्रूव करवाना है, किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी रखना है, सरकार के कौन कौन से योजना से आप बिजनेस लोन ले सकते हैं और किस योजना में कितना % सब्सिडी मिलेगा, हर एक चीज के बारे में आज डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिजनेस लोन लेने का पूरे प्रोसेस को। जब आप बैंक जाते हो बिजनेस लोन लेने के लिए तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलते हैं कि आपको सिक्योर्ड बिजनेस लोन चाहिए या फिर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन चाहिए। तो आपको बता दें, जिनका बिजनेस पहले से बना बनाया है वो लोग ज्यादातर सिक्योर्ड बिजनेस लोन लेते हैं, क्योंकि सिक्योर्ड बिजनेस लोन में बैंक जो है आपसे बोलती है कि कुछ मॉर्गेज रखिए आप, और मॉर्गेज के बदले आपको अच्छा खासा रकम दे देती है। और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में बैंक के सामने आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं होती है। यहां बैंक आपके प्लानिंग पे विश्वास करता है, आप पर विश्वास करता है और आपको लोन की राशि देता है। जैसे कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारे सरकारी बैंकों की स्कीम्स है जिसमें अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन दिया जाता है। इसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके प्लानिंग को देखकर आपको लोन दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, इसमें जो है आपको लोन दिया जाता है सिर्फ आपके प्लानिंग के बेसिस पे, कुछ भी आपसे सिक्योर नहीं कराया जाता। कोलेट्रल फ्री लोन भी कहा जाता है इसको, मतलब कोई भी चीज आपकी रखी नहीं जाएगी, इसमें सिर्फ आपके प्लानिंग के लिए आपको लोन दे रही है सरकार। इसमें जो है देखिए, बिजनेस लोन के लिए सरकार के पास बहुत सारी स्कीम है, सरकारी बैंकों की बहुत सारी स्कीम है, प्राइवेट बैंकों की बहुत सारी स्कीम है। अगर राशि की बात करें तो 10,000 रुपए से लेके 2 करोड़ तक का, 5 करोड़ तक का राशि जो है सरकार अलग अलग योजनाओं में बिजनेस करने के लिए देती है। इनमें बहुत सारी योजनाओं में सिक्योर लोन दिया जाता है और बहुत सारी योजनाओं में अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है। अब यह समझिए कि इन सभी लोन को लेने के लिए आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कौन कौन ले सकता है। सबसे पहली शर्त यह है कि अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो कम से कम 1 साल से ऊपर से चल रहा होना चाहिए, तभी आपको बैंक जो है आसानी से सिक्योर्ड लोन देने के लिए तैयार होती है। दूसरा शर्त यह है कि मौजूदा जो बिजनेस है उसका टर्नओवर कम से कम 12 लाख रुपए होगा, तो आपको आसानी से कोई भी बैंक जो है सिक्योर्ड लोन दे देगी। तीसरा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आपका सिबिल स्कोर जो है 750 से ऊपर होना चाहिए। चौथा चीज क्या है, आवेदक का कोई भी पिछला लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यह सिक्योर्ड लोन के लिए भी जरूरी है और अनसिक्योर्ड लोन के लिए भी जरूरी है। अगर आपका कोई भी पिछला लोन बाकी होगा, आप डिफॉल्ट कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आपको किसी तरह का लोन नहीं मिलेगा। चौथा चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि आप नौकरी पेशा है या फिर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर मध्यम व्यवसाय खोलना चाहते हैं, ये चीजें जो है आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। बैंक जाने के बाद जब आपसे पूछा जाए कि आप किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नौकरी पेशा है या फिर क्या बिजनेस कर रहे हैं, ये चीजें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बतानी होती है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि इनमें अगर आप कंफ्यूज होते हो, लड़खड़ाते हो, तो बैंक समझ जाती है कि आपको अपने बिजनेस का नॉलेज नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं हो। इसके बाद ये समझिए कि कोई भी फर्म को रजिस्टर करना होगा, चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कर लो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लो, या फिर प्राइवेट लायबिलिटी लिमिटेड कर लो, या फिर कुछ भी निर्माण व्यापार, कोई भी चीज से आपको रजिस्टर्ड कराना होगा खुद को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो उसके लीगल चीजों के बारे में आपको पता ना हो। अगर आप एनजीओ वगैरह चलाते हो तो उस कंडीशन में भी आपको एनजीओ वगैरह रजिस्टर कराना है। अगर आप कोई डॉक्टर हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई ट्रस्ट खोलना चाहते हो, तो इस कंडीशन में वो सारा चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये समझिए कि क्या क्या पेपर्स आपके पास होने चाहिए, तब आपको बिजनेस लोन आसानी से मिल जाएगी। कुछ पेपर तो देखो बहुत ही कॉमन है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, ये सारी चीज तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हो तो आपका बैंक का पासबुक तो वो सबसे पहले मांगेंगे, ताकि वो चेक कर सके कि आप जो है पिछले बिजनेस में फायदे में हो या फिर नुकसान में हो। और अगर नुकसान में लगातार 2-3 साल से नुकसान में हो तो उस कंडीशन में लोन मिलने में प्रॉब्लम होता है। आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप इस नुकसान की भरपाई कैसे करने जा रहे हो। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो तभी आपको लोन देंगे। जो लोग नए बिजनेसमैन हैं और बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, उस कंडीशन में उनके सारे पेपर्स जो होने चाहिए बहुत ही क्लियर होने चाहिए, वो अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि जो चीज उन्होंने बिजनेस प्लान पेपर में जमा किया है उस चीज को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, ना मैनेजर के सामने कर पाए, ना हायर ऑफिशियल के सामने कर पाए, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे
रहे हैं और या फिर कोई लोन आप लोगों ने ले रखा होगा, तो उस कंडीशन में आपका लोन वगैरह पूरा क्लियर होना चाहिए और बैंक का लोन क्लोजिंग सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए अगर पहले से लोन चल रहा है तो। आप ये देखिए कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं बिजनेस लोन लेके। महिलाओं के लिए अलग योजनाएं हैं बिजनेस लोन के लिए और पुरुषों के लिए अलग योजनाएं हैं। तो अभी मैं आपको दोनों का लिस्ट दे देता हूं कि महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं बिजनेस लोन में और पुरुषों के लिए कौन कौन सी है। फिर आप डिसाइड कीजिएगा इसमें से कौन योजना आपके लिए सही होगा और सबका सब्सिडी भी मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने एक लिस्ट बनाया है कि महिलाओं के लिए सरकार कौन कौन सी बिजनेस लोन की योजनाएं चला रही है, उसके बाद मैं आपको पुरुष का भी बता देता हूं। सबसे पहले महिलाओं के लिए जो योजना है महिला उद्यम निधि योजना। महिला उद्यम निधि योजना बहुत ही जबरदस्त योजना है। आप किस स्टेट से देख रहे हो कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि आपके स्टेट में क्या सब्सिडी चल रहा है। महिला समृद्धि योजना भी एक योजना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट कल्याणी नाम का एक योजना चलाती है सेंट्रल बैंक, जिसमें महिला उद्यमियों को लोन दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ सिंगार और अन्नपूर्णा नाम का एक योजना है, स्टेट बैंक चला रही है उसको, ये इसमें भी महिलाओं को लोन दिया जाता है। स्टेट बैंक स्त्री शक्ति पैकेज, स्त्री शक्ति पैकेज आज के समय में बहुत ही पॉपुलर योजना है स्टेट बैंक का, जिसमें महिलाओं को बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का देना शक्ति योजना है, ये भी बहुत बढ़िया योजना है, ये भी बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद केंद्र सरकार की उद्यमी योजना है। देखिए ये सारी जो महिलाओं की योजना है इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के सब्सिडी हैं, अलग अलग तरह के ब्याज दर चल रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस राज्य से देख रहे हो, कौन सा मतलब किस तरह का बिजनेस सोच रहे हो, तो उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके लिए कौन सा लोन इसमें बेस्ट होगा और कौन सा सब्सिडी, कितना सब्सिडी आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं पुरुषों के लिए क्या क्या योजना है। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि घर की महिला के नाम पे बिजनेस लोन ले ले, तो आपको बता दें आप उनका हिस्सेदारी कम से कम 50% होगा, तभी महिला के नाम पे आपको इजीली लोन मिलेगा। अगर 50% से कम हिस्सेदारी होगा तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। अब ये देखिए कि पुरुषों के लिए सरकार कौन कौन सी लोन योजनाएं चला। पुरुषों के लिए सबसे कॉमन योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। मुद्रा लोन योजना के बारे में सारा डिटेल वीडियो जो है ना मैंने बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसके तहत भी पुरुषों को लोन मिलता है। उसके बाद पीएमईजीपी योजना, इसके बारे में मैंने डिटेल बनाया है कि कैसे पीएमईजीपी पे लोन लेना है, क्या क्या सब्सिडी मिलेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। एक तो बहुत ही पॉपुलर है छोटे व्यापारियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये योजना भी आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है। उसके बाद ये पीएसबी लोन जो है 59 मिनट में पीएसबी लोन, ये भी अच्छी योजना है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, क्रेडिट गारंटी योजना, CLSCSS हो गया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री स्कीम हो गया। देखिए ये सारी योजना जो है ना अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस तरह के बिजनेस के बारे में सोच रहे हो और किस जगह पे सोच रहे हो, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके बिजनेस के लिए सबसे जबरदस्त लोन योजना कौन होगी। और इसमें से कोई भी दिक्कत हो समझने में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी योजना को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। सबसे जरूरी होता है कि सरकार की हर एक जगहों पे अलग अलग योजनाएं चलती है। सरकार के हिसाब से देश को उन्होंने 4-5 भाग में बांट दिया। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए सब्सिडी बहुत ज्यादा होता है, जो प्लेन वाले क्षेत्र में उसमें सब्सिडी थोड़ा कम होता है, लेकिन सब्सिडी लेवल बिजनेस लोन में आजकल दे रही है सरकार, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की तरफ अग्रसर हो। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था इतना पॉपुलर बिजनेस लोन योजना बन जाएगी वो, लेकिन बन गई वो बिजनेस लोन योजना। आज के समय में मुद्रा लोन से ज्यादा पॉपुलर कोई भी योजना नहीं है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो होगा, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। और इस पे कोई भी आपका सवाल होगा, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नया सरकारी अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत